जिले के कानड़ में रहने वाले महान समाज सुधारक आर्य समाज के अनुयायी श्री शिव सिंह आर्य का 96 वर्ष की उम्र में गुरुवार को शाम को निधन हो गया। श्री शिव सिंह आर्य के निधन के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, जहां सैकड़ों की संख्या में उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने वाले लोगों ने उनके पैतृक निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। समाज सुधारक श्री शिव सिंह आर्य की शुक्रवार की सुबह उनके निज निवास से अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई, जहां सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अंतिम यात्रा में शामिल होकर मुक्तिधाम में उन्हें अंतिम विदाई दी। श्री आर्य का अंतिम संस्कार वैदिक परंपरा अनुसार मंत्रों के उच्चारण के साथ हुआ, जहां बाद में श्री आर्य पंच तत्वों में विलीन होने के बाद सामाजिक क्षेत्र के अलग अलग लोगों ने अपने भाव प्रकट कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सामाजिक क्षेत्र में स्वर्गीय श्री शिव सिंह आर्य के साथ ही काशीराम आर्य ने भी अपने विचार प्रकट कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसी तरफ वाला व्यक्ति ही कुछ कर सकता है जीवन में। न जाने कितनों के जीवन को उज्जवल बनाने वाले ऐसे हमारे बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य कहते थे कि अब तो चोला बदलना ही ठीक है, क्योंकि फिर काम करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल ने भी यही कहा। राम प्रसाद बिस्मिल से कहा कि भाई तेरे को जो है 20 साल की सजा या फांसी का फंदा, दोनों में से क्या चुनना चाहते हो? बिस्मिल कहता है कि मैं फांसी का फंदा चुनना चाहता हूँ। वो चक्कर में पड़ गया, लोग तो जीना चाहते हैं और ये फांसी का फंदा क्यों चुन रहा है? उसने कहा कि 20 साल तक मैं जेल में सड़ता रहूंगा, इतने में तो जन्म लेके और फिर तुम्हारी छातियों पे मैं मूंग डालूंगा। ये जज्बा था। तो कहते थे काशीराम अब मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, पर अब मैं चोला बदलना चाहता हूँ और फिर जरा बड़ा होकर के और मैं वेद का प्रचार करूँ। ऐसे उनके बारे में कहना ज़्यादा क्या कहें, ये समय भी कहने का नहीं है। ऐसे हमारे आदरणीय शिव सिंह जी आर्य हमारे हमसे बिछुड़ गए हैं। परमात्मा वो तो अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे, वे तो मुक्तात्मा है, उन्होंने काम ऐसे ही किए। लेकिन हम सब भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं वे फिर से हमारे बीच में आए और इस प्रकार से समाज के सुधार में लगे, राष्ट्र के उन्नति में लगे। ऐसे मैं यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो या तो अगर जन्म लेंगे तो बहुत अच्छे स्थान पर आएंगे, आगे चल कर के और बहुत बड़ा काम करेंगे, या फिर जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाएंगे। यही रास्ता जन्म मरण के चक्कर से छूटने का है। इसी के साथ अंतिम संस्कार में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेश आर्य ने भी स्वर्गीय श्री शिव सिंह आर्य को अपनी वाणी के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और दोबारा जन्म लेकर वैदिक प्रचार करने की ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं आर्यवीर दल के प्रांतीय महामंत्री श्री प्रताप आर्य ने भी अपने वक्तव्य में स्वर्गीय शिव सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी वक्ताओं ने आदरणीय शिव सिंह जी आर्य साहब के लिए जो बोला है वो बहुत कम है। जो उनका जीवन, संपूर्ण जीवन देश, धर्म, संस्कृति, एकता, अखंडता के विचारों को लेकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है। तो ऐसे अवसर पर मैं इतना ही कहता हूं कि जीने वाला ऐसा जी और मरने वाला ऐसा मर के सबक दे जाए तेरी जिंदगी और मौत भी। इसी प्रकार का उनका जीवन रहा। हम सब लोग परमपिता परमात्मा से यही कामना करते हैं कि उनका फिर से जन्म हो और अगले जन्म में भी वेद प्रचार में ही वो संलग्न हो। इसी आशा के साथ मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही।
हरा सिंह जी के ताऊ जी और हम सब के प्रेरणा स्रोत और सच्चे अर्थों में अनिल जी के बड़े भाई आदरणीय शिव सिंह जी के निधन पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसी पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा को मुक्ति प्रदान करे और जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहंति पावक ना चैनम कलेदंतापि ना शोषितम मारुतः। इस जीवात्मा को अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकता और जल गला नहीं सकता। ये तो अजर अमर और नित्य अभय है। जिस प्रकार से हम मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते हैं, ऐसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मैं परमपिता परमेश्वर से आशा करता हूं और ये चौहान परिवार आर्य परिवार पे जो वज्रपात हुआ है, मैं अपनी ओर से, जिला पंचायत उज्जैन की ओर से, आर्यवृदल मध्य प्रदेश की ओर से, अखिल भारतीय सोंधिया क्षत्रिय समाज की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस परिवार को शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। ओम शांति। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को श्री आर्य के पेट में तकलीफ होने की वजह से उन्हें पहले आगर के बैजनाथ हॉस्पिटल में 3 दिन भर्ती किया गया, जहां हालत में सुधार नहीं होने की वजह से डॉक्टर नीलेश मंगल के परामर्श अनुसार बाद में उन्हें CHL इंदौर में एडमिट किया गया, जहां पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद काले के मार्गदर्शन में उनका उपचार हुआ। हालत में सुधार नहीं हुआ, जहां गुरुवार शाम को अपने पैतृक निवास कानड़ में 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। स्वर्गीय श्री शिव सिंह जी आर्य ने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया, एक संत के रूप में अपना जीवन यापन किया। उन्होंने वैदिक धर्म प्रचार के साथ समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने के साथ ही अच्छी शिक्षा के लिए समाज को जागरूक किया। साथ ही उन्होंने एक दशक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़कर सामाजिक जीवन में समाज सेवा की और बाद में जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर पार्टी को आगे बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, आगर लाइव।